रहीम मैथ 10th क्लास एक्सरसाइज 3.5। ये हमारे पास डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शन के लिए एक वर्ड्स प्रॉब्लम है, इसको समझना ज़रूरी है। बाकी एक्सरसाइज 3.1 और 2 जैसी है, बाकी एक्सरसाइज आसान है। सिर्फ इसकी स्टेटमेंट को समझ के हमने इसकी इक्वेशन बनाना है। अगर हम इक्वेशन आसानी से बना लेते हैं तो फिर इसका सोल्यूशन ईजी है। तो आइए जी, इससे पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें, आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें कहते हैं जी, इफ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर। एस जो है वो यू के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली एज वी, और वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और फिर एस की वैल्यू 7 है जब यू की वैल्यू 3 और वी की वैल्यू 2 है। हमने एस को फाइंड करना है जब इनकी यू की वैल्यू हमारे पास 6 हो जाए और वी की वैल्यू 10 हो जाए। तो अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए हम देखते हैं कि एस वेरी कर रहा है डायरेक्टली यू स्क्वायर के, तो ये यू स्क्वायर के तो डायरेक्टली हो गया, और इनवर्सली होगा तो ओवर चला जाएगा, एंड इनवर्सली एज वी तो वी के इनवर्सली। अब ये हमने एक रिलेशन बना लिया। अब इसको इक्वेशन बनाते हैं। जब भी हम इस इक्वेशन बनाएंगे तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लेकर आएंगे, और आपने देखा है कि हम इस एक्सरसाइज में तकरीबन के ही एक कांस्टेंट लेते आए हैं मुसलसल। तो इस एस को इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के हम कोई कांस्टेंट के ले आएंगे और हमारे पास रह जाएगा यू स्क्वायर और वी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन ए हो गई। जब हम एस की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसी इक्वेशन से फाइंड करेंगे। अब हम सबसे पहले ये जो हम कांस्टेंट लेकर आए हैं इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट टाइम वो हमें कहते हैं कि एस की वैल्यू 7 थी, जब उस वक्त यू की वैल्यू हमारे पास 3 थी। तो 3 है तो ये यू का स्क्वायर है, तो हम भी 3 का स्क्वायर ले लेंगे। उस वक्त वी की वैल्यू हमारे पास 2 थी तो हम 2 लगा देंगे। तो एस इक्वल आएगा कि 3 का स्क्वायर 9, 9/2। तो हमें के चाहिए, तो ये 9/2 को 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 × 2 होल डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू के। तो के की वैल्यू हमारे पास आई 14/9। अब जब हमें के मिल गया, अब इक्वेशन नंबर ए से हम एस को फाइंड करते हैं। कहता है जी फाइंड एस। ठीक है जी, एस हमारा है क्या? एस है जी के यू स्क्वायर ओवर वी के। अब इनकी वैल्यू लगाइए। के हमारे पास है 14/9 इंटू यू उस वक्त कितना था? यू कहता है जी 6 है तो 6 का स्क्वायर लेंगे हम, और वी की वैल्यू उस वक्त 10 है तो हम 10 ले लेंगे। तो ये 14/9 इंटू 6 का स्क्वायर 36 और 10 उसी तरह रहेगा। अब हमें पता है 9 का टेबल जो है वो जाता है 36 पे। 9 1 जार 9, 9 हमारे पास 4 टाइम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 14 × 4 तो 56/10। इसको हम डिवाइड करते हैं तो एक छोड़ के इशारे लगा देते हैं, 5.6। ये हमारा उस वक्त एस होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जी, इस क्वेश्चन में हमें कहता है कि इफ डब्ल्यू वेरीज जॉइंटली या डायरेक्टली एक ही बात है बेटा, एज एक्स वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स के साथ और वाई स्क्वायर के साथ डायरेक्टली है, एंड जेड और जेड के साथ भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा डब्ल्यू। और डब्ल्यू की वैल्यू 5 है शुरू में, जब एक्स 2 था, वाई 3 था, और जेड की वैल्यू उस वक्त हमारे पास 10 थी। दूसरी मतलब में कहता है कि आप फाइंड डब्ल्यू, आप डब्ल्यू को ही फाइंड करें जब हमारे पास एक्स 4 हो, वाई 7 हो और जेड हमारे पास 3 हो। तो हम पहले इसका रिलेशन कायम करते हैं। तो W वेरी कर रहा है, तो ये हम इसको देखते हैं सोल्यूशन में कि W को हम वेरी करते हैं, प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली करेंगे जी x, y स्क्वायर और z, तो जॉइंटली है तो इनके प्रोडक्ट के साथ हम इसको कर लेते हैं। अब इसको इक्वेशन बनाते हैं। जब इक्वेशन बनाएंगे तो आपको पता है कि इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम खत्म करेंगे तो कोई कांस्टेंट लेकर आएंगे। तो कांस्टेंट हम के लेकर आते हैं कि x, y स्क्वायर और z। पहली वैल्यू लगाइए और k की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। पहली मरतबा w हमारा 5 था तो उस वक्त x हमारा 2 था, y हमारा 3 था तो 3 का स्क्वायर लेंगे क्योंकि यहाँ y का स्क्वायर है, और z उस वक्त 10 था। सिंप्लीफाई करते हैं जी इसको कि 2 × 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। इस सारी वैल्यू को उधर जाके हम डिवाइड कर लेते हैं। 5/2 × 9 × 10 इक्वल है k के। 5 का टेबल 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो 1/2 2 जार 4, 4 9 जार 36, तो के हमारे पास 1/36 आया। अब इसी को हम इक्वेशन ए कह रहे थे। इसी इक्वेशन ए में हम इसकी वैल्यू लगाते हैं और सेकंड टाइम W फाइंड करते हैं। तो W हमारा इक्वल है कि एक्स वाई स्क्वायर और z। तो के की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, 1/36 है। एक्स की जगह उसकी वैल्यू सेकंड टाइम 4 है, और y उस टाइम हमारे पास 7 है तो 7 का स्क्वायर ले लेंगे, और z की जगह हमारे पास 3 है। तो 1/36
इंटू 4 इंटू 49 मल्टीप्लाई 3। अब हमें पता है 4 का टेबल जाता है, 4 1 जार 4, 4 9 जार 36 और 3 का 9 पे जाता है तो 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। तो हमारे पास रह गया 49/3। ये हमारे पास W आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली। अब इनवर्सली जो है वो ना सिर्फ z स्क्वायर के साथ है बल्कि t के साथ भी है। कहते हैं इनवर्सली एज z स्क्वायर एंड t, इन दोनों के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो y की वैल्यू फर्स्ट टाइम 16 है, उस वक्त x हमारा 4 है, z हमारा 2 है और t हमारा 3 है। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y को हमने फाइंड करना है जब हमारे पास x 2 हो, z की वैल्यू 3 हो और t की वैल्यू 4 हो। तो पहले रिलेशन बनाते हैं जी कि y डायरेक्टली है किसके साथ, x के क्यूब के साथ। तो x के क्यूब के साथ तो डायरेक्टली हो गया, जबकि इनवर्सली है तो फिर ओवर चले जाएंगे। इनवर्सली किसके साथ है जी, z स्क्वायर एंड t। तो z स्क्वायर और t के प्रोडक्ट के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। रिलेशन बना लिया, अब इसको इक्वेशन बनाते हैं। उसके बाद तो बस सिंपल हो जाता है कि हम इसकी वैल्यूज लगाएं। तो y इक्वल है, कोई कांस्टेंट लेकर आएंगे k, तो x क्यूब ओवर z स्क्वायर और t। हमने हर क्वेश्चन में देखा है कि पहली वैल्यूज लगा के सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं और इसी इक्वेशन में हम दोबारा सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब हम x, z और t की वैल्यू हमें दी गई होती है तो y हम फाइंड कर लेते हैं। आइए जी, पहले शुरू में दी गई वैल्यू सपोज करते हैं जी। y हमारा 16 था, उस वक्त x की वैल्यू हमारे पास 4 थी, तो 4 का क्यूब लेना पड़ेगा क्योंकि x का क्यूब है। और z 2 है लेकिन यहाँ z का स्क्वायर है तो हम भी 2 का स्क्वायर लेंगे। और t की जगह हमारे पास वैल्यू 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारे पास आया जी 16 इंटू के, 4 का क्यूब 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, 64 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू 3। 4 का टेबल जाता है जी 64 पे, 4 का टेबल 64 पे 16 टाइम जाता है और हमें तो के चाहिए, हम के निकालते हैं। ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 16 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 16 से 16 कैंसिल हो गया तो k की वैल्यू हमारे पास 3 आई। अब इसी क्वेश्चन नंबर ए से, सो फ्रॉम ए क्या था हमारा, ए था जी y इक्वल है k x क्यूब ओवर z स्क्वायर t था। तो y हमने फाइंड करना है, k की वैल्यू लगा देते हैं, 3 है हमारे पास। सेकंड टाइम x जो था वो सेकंड वैल्यू x की 2 है तो 2 का क्यूब ले लेंगे। z हमारे पास 3 था तो 3 का स्क्वायर लेंगे और t की वैल्यू हमारे पास 4 थी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y इक्वल आया 3, 2 का क्यूब जो है वो हमारा 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा और ये 4। तो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 और यहाँ 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। तो हमारे पास y की वैल्यू आई 2 1 जार 2 ओवर 3 1 जार 3। तो 2/3 अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.666। तो आप फ्रैक्शन में ही इसका आंसर दे दें कि y उस वक्त हमारे पास 2/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जी, क्वेश्चन नंबर 4 में भी कहता है जी इफ u वेरीज डायरेक्टली एज x स्क्वायर डायरेक्टली एज u स्क्वायर के तो डायरेक्टली है एंड इनवर्सली एज द प्रोडक्ट ऑफ yz क्यूब, और इस yz क्यूब का जो प्रोडक्ट है इसके इनवर्सली है। तो रिलेशन बनाते हैं जी u का, u जो है वो डायरेक्टली है तो x स्क्वायर के साथ तो डायरेक्टली हो गया और इनवर्सली के लिए हम ओवर चले जाएंगे और वो है हमारे पास y और z क्यूब के साथ। अब इक्वेशन बनाते हैं जिसको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं, कोई कांस्टेंट k ले आते हैं, ये है हमारे पास x स्क्वायर और यहाँ हमारे पास y और z क्यूब। पहली वैल्यू लगा के हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो शुरू में हमारे पास u जो था वो 2 आया था, k को हमने फाइंड करना है। x उस वक्त हमारे पास 8 था तो 8 का स्क्वायर लेना होगा और y हमारे पास 7 है और z हमारे पास 2 है लेकिन उसका क्यूब है तो हम z का क्यूब है तो 2 का भी क्यूब लेंगे। तो ये 2 इक्वल टू k, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 7 और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो 8 1 जार 8, 8 8 जार 64। तो हमें k चाहिए तो ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 2 7 जार 14 और 8 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों पे टेबल ले जा सकते हैं, दोनों पे टेबल जाता है 2 का, 2 7 जार 14 और 2 4 जार 8। तो k की वैल्यू हमारे पास 7/4 आई। अब इसी इक्वेशन जिसको हम a कह देते हैं, इसी इक्वेशन से हम u फाइंड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन a।
u हमारा था इक्वल k एक्स स्क्वायर ओवर वाई जेड क्यूब के। तो u को फाइंड करना है, k की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं जो कि 7/4 है। x की जगह वैल्यू सेकेंड टाइम 6 है तो 6 का स्क्वायर, और y की वैल्यू 3 है उसी तरह, और z की वैल्यू इस मरतबे भी 2 है तो 2 का क्यूब ही लेंगे हम। तो 7/4, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा हमारा, ओवर 3 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो 4 1 जार 4, 4 9 जार 36, 3 का टेबल जाता है, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, और कोई टेबल नहीं कैंसिल करते एक दूसरे को। तो 7 3 जार 21 ओवर 8 1 जार 8, ये हमारा u आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसमें कहता है जी इफ v वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब। ये जो v है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है x और y क्यूब के प्रोडक्ट के साथ, और इन्वर्सली जो है वो z स्क्वायर के साथ कर रहा है। तो रिलेशन हम कायम करते हैं, इनकी पहली पहली वैल्यूज हमें दे दी गई हैं, सेकंड वैल्यू से हमने v को फाइंड करना है। तो v हमारा वेरी कर रहा है जी डायरेक्टली किसके साथ, x और y क्यूब के साथ। तो x और y क्यूब के साथ तो हमने इसको डायरेक्टली ले लिया, और फिर इन्वर्सली है ये z स्क्वायर के साथ तो ओवर लेंगे, और z स्क्वायर के साथ ये इन्वर्सली। अब ये रिलेशन हमने कायम कर लिया, अब इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता है कि ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमने ख़त्म करना होगा। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करते हैं तो कोई कांस्टेंट लेकर आते हैं, तो कांस्टेंट हम के ही ले रहे हैं इस एक्सरसाइज में। तो v इज़ इक्वल टू, अब ये इक्वेशन में चेंज हो गया तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने की वजह से के आ गया कोई कांस्टेंट, और एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम के की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसे इक्वेशन ए कह देते हैं, और हम के की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो शुरू में हमारे पास v कितना था जी, v हमारे पास 27 था। उस वक्त हमारे पास x की वैल्यू 7 थी, जबकि y की वैल्यू हमारे पास 6 थी। तो 6 का क्यूब हमें लेना होगा, होल डिवाइडेड बाय, और z हमारे पास z भी हमारे पास 7 था तो 7 का स्क्वायर आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 27 के 7 और 6 का क्यूब तो हमारे पास 216 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 49। तो हमें पता है 7 का टेबल जाता है, 7 1 जार 7, 7 7 जार 49। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जी, के इक्वल आया तो 27 के साथ 7 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो हमारे पास 216 है ये जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों पे 3 का टेबल जाता है तो हम 3 के टेबल से इसको सॉल्व करते हैं। तो 72 3 टाइम हमारे पास ये जाएगा, तो ये हो गया जी 3 का टेबल इस पे गया 3 9 टाइम, और 3 का टेबल 72 टाइम। दोनों पे फिर 3 का टेबल जाता है, 3 3 जार, और 3 का टेबल, बल्कि 9 का टेबल जाता है, 9 1 जार 9, 9 8 जार 72। तो k की वैल्यू हमारे पास 7/8 आई। अब 1 से हम इसको फाइंड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए। जो हमारा v है वो इक्वल है कि x और y क्यूब का प्रोडक्ट है, होल डिवाइडेड बाय z स्क्वायर है। तो वैल्यूज लगाते हैं जी, कि अब हम फाइंड कर चुके हैं 7/8 है। x की जगह अब वैल्यू हमारे पास 6 है, y की जगह हमारे पास 2 है तो 2 का क्यूब ले लेंगे जी, और z की जगह 3 है तो 3 का हम स्क्वायर ले लेंगे। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा v इक्वल टू 7/8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, ओवर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 8 से 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा, जबकि इन दोनों पे 3 का टेबल जाता है, 2 3 जार 6, 3 3 जार 9। तो v हमारे पास 7 2 जार 14 ओवर 9 1 जार, सॉरी 3 1 जार 3। तो v हमारे पास 14/3 आएगा। सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 भी रहता था, 5 लास्ट नहीं था, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें कहता है जी w जो वेरी कर रहा है इन्वर्सली है, ये वेरीज इन्वर्सली कर रहा है क्यूब ऑफ द u। अब उसने यहाँ वर्ड्स में लिख दिया है, पहले वो यहाँ इसका क्यूब ले लेता था पिछले सवालों में, और इसमें कहा है जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एज क्यूब ऑफ u। w की वैल्यू 5 है, जब हमारे पास u 3 था तो फाइंड w। क्वेश्चन इजी है, बस सिर्फ यहाँ वो आपको जाने के लिए या मुश्किल बनाने के लिए वर्ड्स में लिख देता है कि क्यूब ऑफ यू के बच्चे यहाँ गलती करें सिर्फ यू ले लें। तो हम रिलेशन बनाते हैं जी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है यू प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली है तो 1 ओवर हो जाएगा।
इन्वर्सली उसने कहा था 1/, तो क्यूब ऑफ u, तो u का हमें क्यूब लेना होगा, बस यही एक था। बाकी क्वेश्चन इजी है, एक ही वेरिएबल यूज कर रहा है, वो u के साथ इसका रिलेशन ले रहा है। इक्वेशन बनाते हैं जी, w इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट k और u क्यूब। तो पहली वैल्यूज लगाइए और k की वैल्यू फाइंड कीजिए, इसे इक्वेशन a कह दीजिए। तो पहली दफ़ा हमारे पास w हमारे पास 5 था, जब u की वैल्यू हमारे पास 3 थी, तो हमें 3 का भी क्यूब लेना होगा। तो 5 इक्वल है k इंटू 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। हमें k चाहिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5 मल्टीप्लाई 27, जो कि 135 आएगा। तो k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इस इक्वेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन ए हमारा जो w है वो इक्वल है k इंटू 1/u क्यूब के। तो w हमने फाइंड करना है, k की वैल्यू हमारे पास 135 है, जबकि u जो है वो हमारे पास इस मरतबा 6 है, तो 6 का क्यूब। तो w बराबर है 135 इंटू 1/6 का क्यूब। पहले भी हमने एक क्वेश्चन में भी लिया है, 216 आता है। 6 6 आर 36 और 36 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 बनता है। तो w हमारा आया 135/216। अब यहाँ ये सॉल्व हो चुका है, लेकिन सिंप्लीफाई होता है। इन दोनों पे 3 का टेबल जाता है, इन दोनों पे 9 का टेबल भी जाता है, तो हम इन दोनों पे 9 का टेबल लेकर जाते हैं। तो यहाँ हम लेकर जाएंगे, तो 9 1 जार 9 रह जाएंगे हमारे पास 4, तो 45 हो जाएगा। 9 5 जार 45, 15 हो गया। यहाँ 9 का टेबल लेकर जाते हैं, 9 2 जार 18 रह जाएंगे 3, तो 9 4 जार 36 पूरा हो जाएगा। फर्दर 3 का टेबल जाता है, 3 5 जार 15, और यहाँ 3 का टेबल जाता है 8 टाइम, तो 5/8 जो है वो हमारा आंसर आएगा। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्शन में हो सकती थी डेसिमल में, तो हम फ्रैक्शन में ही अपना आंसर दे देते हैं। तो w बराबर है 5/8।